Hello everyone, welcome to Abhipedia. So मोस्ट अवेटेड एग्जाम आफ्टर द यूपीएससी एग्जाम ईपीएफओ का एग्जाम है, ठीक है। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुके हैं, राइट। एंड आई होप आप सबने अब तक जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप यूपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाके अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो एडमिट कार्ड को टाइमली डाउनलोड करके आप पहले ही देख लीजिए कि कहाँ आपका सेंटर है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, इनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपके ध्यान में 2-3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन आप देखिए, ठीक है, कि इस एडमिट कार्ड को आपको संभाल के रखना है अपने रिजल्ट आने तक, राइट। चलो ठीक है, ये भी हो गया, हमें कॉमन है, हर एग्जाम के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल जो रिस्ट वॉच है वो अलाउड है, ठीक है। कोई प्रोग्रामेबल ब्लूटूथ वाली स्मार्ट वॉच नहीं लेके जानी है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ना वो है हमारी 12, ठीक है। इंस्ट्रक्शन नंबर 12 देखिए, ठीक है। सो द कैंडिडेट्स आर अलाउड टू यूज अ साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल टाइप कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर्स का यूज़ क्या है जी, अलाउड है, ठीक है। ध्यान में रखना है और अपने कैलकुलेटर लेके जाने हैं, ठीक है। अगर मैं इससे इन्फर करूँ क्यों करिए अलाउड, राइट। तो सबसे पहले, ठीक है, अगर आप एडमिट कार्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम आपका 2 हो, राइट। 2 एग्ज़ाम्स हैं। ईओएओ का एग्ज़ाम जो है आपका ये मॉर्निंग में होगा, राइट, ये आपका मॉर्निंग में हो रहा है। और जो एपीएफसी का एग्ज़ाम है ये आफ्टरनून में हो रहा है, ठीक है। तो 2 एग्ज़ाम हैं एक दिन। सबसे पहले आपको क्या रखना है, खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है, ठीक है जी। इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रखना है कि एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं। पहले एग्ज़ाम का कोई भी जो इफेक्ट है वो दूसरे एग्ज़ाम के ऊपर नहीं पड़ने देना है, ठीक है। कैलकुलेटर की बात कर रही थी, तो कैलकुलेटर क्यों अलाउड है, क्योंकि हमारा जो गैप है, राइट, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का होता है, उसमें कुछ आपको जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और पहले पूछे भी गए हैं, राइट, पहले भी पूछे गए हैं, अब भी वो पूछ सकते हैं। और इसीलिए आपको क्या है, कैलकुलेटर लेके जाना है और अपनी गैप की रिविजन में जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसको भी जो है आपको साथ रखना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हमारा एडमिट कार्ड आ गया, एग्जाम में 1 मंथ भी नहीं रह गया। अब हमें क्या करना है जी, रिवाइज। तो रिवाइज कीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जो भी अब तक आपने पढ़ लिया है उसको कंसोलिडेट कीजिए। एंड याद रखिएगा कि आपका कंपटीशन जो है वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस के साथ है, ठीक है। यूपीएससी जिन स्टूडेंट्स ने दिया था, एंड हमें पता है कि यूपीएससी इस बार काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल आया था, और ईओएओ के एग्ज़ाम या एपीएफसी एग्ज़ाम में हम ये नहीं बोलेंगे सेम होगा, राइट, क्योंकि यूपीएससी की मर्जी है वो कैसा एग्ज़ाम डालती है। हमें क्या करना है, हमें अपनी तरफ से जो अपनी तैयारी है, जो अपनी प्रिपरेशन है, हम सिर्फ उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन के ऊपर और वर्क कीजिए अपने इन लास्ट जो कुछ आपके 25 डेज बचे हैं आपके पास, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर और जोर दीजिए, और सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट आप लगा रहे हैं, उसको और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उनका एनालिसिस कीजिए, जो वीक पॉइंट्स हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। ऑलरेडी इसके ऊपर हमने एक सेशन लिया था जिसमें बात की थी कि टेस्ट से रिवाइज करके आप क्या है, अपना जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम में जाना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जाके आपको क्या है, कन्फ्यूजन हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है कि एग्जाम में आपको जो है मेंटली खुद को क्या रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है। जैसा भी एग्ज़ाम होगा आपको एग्ज़ाम में खुद को मेंटली कॉन्फिडेंट रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो अभिपीडिया ने क्या किया है, आपके लिए सब्जेक्ट वाइज 14,000 प्लस जो है एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रहे हैं। उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप इनमें से अपने जो भी सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ साथ एमसीक्यूज़ के साथ साथ एनालिसिस के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तभी आपका जो एमसीक्यूज़ के ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप सोशल सिक्योरिटी का जो ईपीएफओ के लिए तैयार करना चाहते हैं और अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो कल से हमारा उसका भी लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी सोशल सिक्योरिटी को भी जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे ईपीएफओ एग्जाम और एडमिट कार्ड को लेकर। कैलकुलेटर को जरूर ध्यान में रखिएगा और अपने एग्जाम के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।